हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे रिसिप्ट वाउचर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग डेटर से रिसिप्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम परचेज़ करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो भी रिसिप्ट होता है, ठीक है, उस रिसिप्ट को हम रिसिप्ट वाउचर में कैसे दिखा सकते हैं। तो अभी हमने परचेज सेल का ही रिसिप्ट करना सीखा था, लेकिन कई सारे अदर इनकम्स भी होते हैं जिसका रिसिप्ट भी हम लोग रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं। तो उन सारे के सारे रिसिप्ट वाउचर को हम वन बाय वन करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने एम एस वर्ड पे और देखता हूँ कि क्या क्या रिसिप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो, जो डेट लिखा हुआ है 1 जनवरी 2024 को रिसीव हो रहा है 10,000 एज अ कंसल्टेंसी फ़ी। ठीक है, तो जो ये कंसल्टेंसी फ़ी है इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस फ़ी की बात हो रहा है 10,000 मिल रहा है और ये डेट क्या है 1 जनवरी 2024। ध्यान रहे, अगर आप इसी ईयर अभी चल रहा है जो सेशन चल रहा है 2023 टू 2024, है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, इसके बीच का डेट होना चाहिए। आपका कोई भी सेशन चले तो ध्यान रखना उसका जो ड्यूरेशन होता है ना, 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च के बीच का ही डेट होना चाहिए। अगर आप उसके बाद का करते हो, मतलब 2024 में अगर आप यही लिखते हो तो मे बी आपका ना हो। ठीक है, तो अभी 2023 चल रहा है, इसमें ये डेट काम करेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा एरर शो करने लग जाता है। ठीक है, तो आप डेट चेंज करके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो हम फटाफट हम जाते हैं अपने वाउचर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दबा के हम पेमेंट क्या ले रहे हैं, एसबीआई बैंक में ले रहे हैं। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक है कि नहीं है, नहीं है, तो हम एक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक, और बैंक अकाउंट में रहने देंगे। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे कंसल्टेंसी फ़ीस हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी कंसल्टेंसी फ़ीस आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, क्रिएट ऑप्शन पे जाना है और आपको डालना है यहाँ पे कंसल्टेंसी। तो कंट्रोल वी से मैंने कॉपी किया था, मैंने लिख दिया और एंटर करके इसको डालना है इनडायरेक्ट इनकम में। आप देखोगे इनडायरेक्ट इनकम ये रहा, इसका ग्रुप डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया कंसल्टेंसी फ़ीस। कंसल्टेंसी फ़ीस हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कितना है। 10,000 है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10,000। ओके, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट में आ गया 10,000। ठीक है, चेक से मिल रहा है। ठीक है, और जो भी चेक बुक नंबर होगा ये डाल दो। ठीक है, और इसी डेट को मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो कि हम लोग एसबीआई से कंसल्टेंसी फ़ीस। ठीक है, तो रिसीव कंसल्टेंसी फ़ी। ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे कंसल्टेंसी फ़ीस बनाया। अब यहाँ पे लिखा एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू, ये भी हमें कैश में मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, फटाफट गया अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे आप रिसिप्ट पे रहते हुए यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और ये कैश पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे तो आपको दिखाई पड़ेगा नहीं एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू, तो यहीं से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू पे जाएंगे। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू और यहाँ पे कितना हमें एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू से अर्न हो रहा है 8,500। तो यहाँ डाल दिया 8,500। ठीक है, नरेशन लिख लेना है आपको। ठीक है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिप्ट 12,000 एज अ ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट। तो ये ट्रेनिंग सेशन का आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसका भी हमने फटाफट हम गए और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, कहाँ से, फ्रॉम पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी पीएनबी बैंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और क्रिएट यहीं से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से ट्रेनिंग सेशन और ये इनडायरेक्ट इनकम में होना चाहिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि कितना हमें मिल रहा है ट्रेनिंग सेक्शन के 12,000, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 12,000। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, नरेशन के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो
ऐसे करके अभी मैंने नरेशन लिखा नहीं है, आप लोग ज़रूर लिखें नरेशन, ठीक है। और ऐसे करके हम अपनी रिसीप्ट वाउचर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को भी आपको खुद से करने हैं, ठीक है, ताकि आपका रिसीप्ट वाउचर अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने एक बार डेट, अच्छा डेट तो मैंने लिया ही नहीं, तो आप लोग डेट भी ले ले F2 दबा के। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। तो मैं डेट एक बार फिर से ऑल्टर करके डेट को चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डे बुक के अंदर जाता हूँ, तो मैं अपने टेली प्राइम पे गया, ठीक है, ऑल्टर पे गया, ठीक है। ऑल्टर पे जाने के बाद मैंने क्या किया था, अच्छा एक सेकेंड, डे बुक में जाना है मुझे, डे बुक में जाऊँगा और ऑल्ट F2 दबा के स्पेस एंटर स्पेस एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे सारे पेमेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे पेमेंट है, ठीक है। और ये सारे के सारे रिसिप्ट है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्टेंसी फ़ी एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू। तो कंसल्टेंसी फ़ी पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसल्टेंसी फ़ी कहाँ है, स्टार्टिंग में है, और इसका डेट क्या था, जनवरी 1 2024। तो मैं यही डाल देता हूँ। मैं F2 दबाता हूँ और यहाँ पे मैंने जनवरी 1 2004 डाल दिया। मैं लिख देता हूँ जैन 2024, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1 जन 2024 आ गया है, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये रिसिप्ट जो होगा, ठीक है, कंसल्टेंसी फ़ी वाला, ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाएगा। अगर डेट वाइज अगर ये दिखाई पड़ रहा है तो कंसल्टेंसी फ़ी यहाँ पे आ गया है। तो आप लोग डेट भी ध्यान में रखो, ठीक है। मैंने अभी डेट ध्यान में नहीं रखा था, लेकिन आपको डेट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपने सारे रिसिप्ट वाउचर ऐसे ही कंप्लीट करने, जो मैंने रिसिप्ट वाउचर इतने सारे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करने हैं। तो बस यही था आज के क्वेश्चन। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इनकम रिसिप्ट का भी मैंने दे दिया आप लोगों को, जो कि आप लोग अपने टेली प्राइम में एंट्री कर लो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वाउचर्स के साथ, नए छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम बात करते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।